नेक्स्ट बात करते हैं गंधारा सिविलाइजेशन की। गंधारा सिविलाइजेशन को गंधारा इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी लैंड की वजह से गंधारा ये भी एक एंशियंट सिविलाइजेशन है। और ये पाकिस्तान के जो है ना वो फ्लरिश है इन व्हाट इज नोन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। अब जो पाकिस्तान का नॉर्थ है उसमें ये पाई जाती थी और सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट में। और ये थी क्या फ्रॉम द मिड ऑफ फर्स्ट मिलीनियम जो पहली 1000वीं सदी है उसके बीसी में और फिर जो है ना वो सेकंड के स्टार्ट में वहां तक रही है। गंधारा सिविलाइजेशन जो है इसमें डिफरेंट डायनेस्टीज आई हैं और ये तमाम जो डायनेस्टीज थी ये बुद्धिज्म की मानने वाली थी। बुद्धिज्म जो रिलीजन थी उसकी फॉलोवर्स थी। बात करने अगर एक्सटेंट ऑफ गंधारा तो गंधारा को हिस्टोरिकली जो है ना इमोन्स इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इसको अहमियत हासिल है क्योंकि जियोग्राफिकली ये तो एक ट्राइंगुलर है। ट्राइंगुलर पीस ऑफ लैंड था एक मसलस की तरह का। और ये थाउजेंड्स जो है ना वो किलोमीटर पे टू द वेस्ट एंड 70 किलोमीटर नॉर्थ एंड साउथ स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द इंडस रिवर। यानी जो इंडस रिवर है टिल द नॉर्थ बाय हिंदू कश माउंटेन। और जो हिंदू कश माउंटेन्स है आजकल इनसे इन तक ये फैली हुई थी नॉर्थ तक। और जो इंडस रिवर है ये दरिया सिंध है इसके जो है ना वो वेस्ट में है। द हीट हिल्स ऑफ स्वात जो स्वात दीर और बन्नर पेशावर वैली एंड बाजौर। बाजौर के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे ये कवर्ड होते हैं बाय गंधारा सिविलाइजेशन के विच आर प्रेजेंटली लोकेटेड इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान और जो बलूचिस्तान के दरमियान में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बाउंड्रीज हैं यहाँ तक ये फैली हुई थी। इन ये सारी इसमें आती थी गंधारा सिविलाइजेशन में। 20th सेंचुरी में अगर डिटेल देखी जाए तो इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड हुआ है गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में। जो डिफरेंट साइट्स ऑफ टेक्सला स्वात और सम पार्ट ऑफ केपीके में जो देखे गए हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंटली जो है ना बुद्धिस्ट जो स्टैब्लिशमेंट थी वो यहाँ पे रिजाइडेड रहे हैं। यानी बुद्धिस्ट जो थे जो बुद्धिज्म को मानने वाले थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रहे हैं। गंधारा सिविलाइजेशन में टेक्सला जो थे वो इनका मेन सेंटर था। गंधारा जो थी ये ओवर 3000 ईयर्स ओल्ड जो है वो थी। तकरीबन 326 बीसी में जो अलेक्जेंडर जब ग्रेट जो था उसने जब कन्वर्ट किया था जो रीजन ऑफ टेक्सला तो उसने यहाँ पे जो है ना ग्रीक कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि एक गंधारा आर्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेटर स्टेज में देखा जाए तो जो मौर्यस थे मौर्यंस जो डायनेस्टी थी उन्होंने जो है ना टेक्सला पे कंट्रोल रखा। फिर अशोक के अंडर भी जो है इसकी गंधारा सिविलाइजेशन है रिमार्केबल जो है वो मेच्योर लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुई। यानी अलेक्जेंडर के दौर में भी ये होता। फिर उसके बाद जो मौर्य थे उनके दौरान में भी और फिर अशोक जो था उसने भी इस पे कब्जा किया और उसने भी अपनी जो है ना वो बुद्धिज्म को उसने भी काफी फैलाया। फिर जो है ना ईयर ऑफ 2 बीसी की अगर बात करें तो जो मौर्यंस थे उन्होंने यहाँ पे बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया और वो बुद्धिज्म जो था उस वक्त रिलीजन स्टेट का रिलीजन था। बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ और प्रिवेल्ड हुआ ओवर 1000 ईयर तक। टेक्सास वात और जो चरसदा हैं ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे उस वक्त गंधारा आर्ट के। लर्निंग कल्चर और स्पिरिचुअलिटी यानी यहाँ पे रिलीजन वाला वो फैलाते थे। बिजनेस और ट्रेड ये सारी चीजें टाइम पे थी। फिर मोनास्टिक हाउसेस एंड स्टोपास स्टोपास जो उनके मंदिर लायक होते थे बुद्धिज्म जहाँ पे इबादत करते थे वर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग आर्ट एंड कल्चर के वो थे। 100 और जो मोनास्ट्रीज थी ये स्टूपास ये अशोक ने बिल्ड किए थे अशोक द ग्रेट ने। क्योंकि जो आप स्वात जो है वो बहुत खूबसूरत है इसमें रोमांस और ब्यूटी की लैंड है। तो स्वात जो था ना ये भी होली लैंड थी बुद्धिस्ट को। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध जो था ना बुद्धिस्ट का जो हिस्टोरियन थे वो कि बुद्धा हिमसेल्फ जो है वो यहाँ पे आया था स्वात में और उसने यहाँ पे अपना रिलीजन जो था उसको प्रमोट किया। उसको जो है ना प्रोपेगेट किया और बहुत से लोगों को उसने अपना रिलीजन के अंदर जो है वो उन बहुत से लोगों को उसने जो है ना अपना लर्न करवाया खुद जो है ना उसने प्रीच किया अपने रिलीजन की। गंधारा आर्ट जो है ना वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलप हुई। यहाँ के जो स्टाइल थे ये मेच्योर थे और इमिटेटेड हुए इन नेबर्स कंट्री में। और बाकी जो थे ना वो जो मुल्क थे उन्होंने भी इसे कॉपी किया है। जो बुद्धा का स्टाइल था वो इमिटेटेड इन इमेज मेड बाय ब्रॉन्ज बाय चाइनीज के चाइनीज ने जो बनाए थे ब्रॉन्ज के इमेज वगैरह वो भी इस गंधारा जो सिविलाइजेशन है उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करते थे। ये भी याद रहे कि जो गंधारा था ये मोस्टली जो है ना जब भी इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ का जो रिलीजन था वो बुद्धिज्म था। और बुद्धिज्म जो थे वो इंटरेस्टेड थे स्कल्पचर वगैरह बनाने में। और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्कल्पचर वगैरह मिले। तो जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई तो उसके बाद जो है ना अशोक ने इस यहाँ पे जो है ना बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा फैलाया। 3 तरह से उसने बुद्धिज्म की टीचिंग की। पहले तो उसने जो है ना राइटिंग की हीज़ टीचिंग ऑफ गौतम ऑन द माउंटेन के जो पहाड़ों पे उसने जो थी उसकी राइटिंग लिखी। दूसरा ये कि उसने कल्चर ऑफ द पिलर स्टोन्स किए और उसके ऊपर जो है ना वो टीचिंग ऑफ बुद्धा जो थी वो इनग्रेव्ड कर दी।
और थर्ड ये था कि वो इंटरेस्टेड था, उसने कंस्ट्रक्ट किया स्तूपास। मोर ओवर जो थे ना वो पब्लिक टुक इंटरेस्ट स्टैचूज ऑफ बुद्धा के, वो लोग बुद्धा के स्टैचू बनाने में लोग जो थे वो इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ आर्ट शो की और बुद्धा के स्ट्रक्चर भी बनाए जो कि पाकिस्तान में और मुख्तलिफ जो है ना इलाके में टेक्सला वगैरह में, रावलपिंडी पेशावर की यहाँ पे गंदारा जो सिविलाइजेशन थी वो रावलपिंडी टू पेशावर थी। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ म्यूजियम में जो है ना वो पाए जाते हैं, और बाकी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए, जिस तरह कंट्रीज़ हैं यूरोपियन कंट्रीज़ जिसमें जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना वगैरह में भी, जापान, कोरिया, इंडिया और अफगानिस्तान में ये पाए जाते हैं म्यूजियम में। गंदारा सिविलाइजेशन फिटनेस है जी, विटनेस है यहाँ पे जो है ना मल्टीपल डायनेस्टीज पाई गई हैं। एंटीक्विटी वाज मेंशन बिलो, जिसमें अकामेंडीज है, फिर जो है ना वो 600 टू 400 BC ग्रीक्स आए हैं, मौरियंस आए हैं, इंडो ग्रीक हैं, साइकेथेंस हैं, पर्थियंस हैं, कुशन्स हैं, वाइट हंस हैं और हिंदी शाही हैं। तो जो है, अगर इसके असेसमेंट की बात करें तो जियोग्राफिकली गंदारा जो है वो ट्राइंगल है, ट्राइएंगुलर पीस ऑफ लैंड है। दूसरे नंबर पे 100 ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपास वर बिल्ट बाय द अशोक द ग्रेट। फिर द स्टाइल्स डेवलपमेंट मैच्योर्ड हियर वर इमिटेटेड, कि वो कॉपी भी किया गया है। फिर गंदारा सिविलाइजेशन इज ऑलवेज बीन कनेक्टेड विद बुद्धिज्म। फिर टुक हाईली इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग स्तूपास, जो अशोक था उसने ही इंटरेस्ट लिया था। तो ये इसकी सेल्फ असेसमेंट, और आगे क्वेश्चन हैं कुछ कि एक्सप्लेन ओरिजिन कब हुआ और डिक्लाइन क्या था इंडस सिविलाइजेशन का, जिसमें हमने प्रॉपर ये पढ़ा है इंडस सिविलाइजेशन ओरिजिन क्या हुआ, कि वो बात करते हैं कि 300 BC, यानी उस वक्त जब इजिप्शियन था, मेसोपोटामिया था, नील के किनारे उस वक्त आया। फिर इसकी बात करते हैं कि आज का जो पाकिस्तान का एरिया, इसमें इंडियन सिविलाइजेशन है, इसकी जो फेमस सिटी हैं वो हड़प्पा थे और मोहनजोदाड़ो थे। देन जो है ना इसके डिक्लाइन की वजह ये थी कि फ्लड वगैरह, या फिर जो है ना जो आर्यंस हैं वो डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ अर्बन कल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अर्बन कल्चर जो था ना वो प्रॉपर्ली जो है ना सिटी बिल्ड किए गए थे, ट्रेड के लिए सेंटर जो थे वो डेवलप किए गए थे। इसमें प्रॉपर जो है ना 3 चीज़ें होती थी, एक तो थे रेजिडेंस होती थी, फिर मार्केट्स बनाई जाती थी, और जो थे ना वो सिटाइडल होते थे। डिस्कस द ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडस पीपल की ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करें तो वो लोग मोस्टली क्राफ्ट आर्टिसन थे, क्राफ्ट करते थे, चीज़ें बनाते थे जिसमें टूल्स थे डिफरेंट, वो मेटल से जो थे ना वो मुतारफ थी, मेटल्स आइडेंटिफाई थी, वो मेटल का काम करते थे, बीड्स वगैरह बनाते थे। गंदारा सिविलाइजेशन पे नोट लिखें, गंदारा सिविलाइजेशन को लैंड की वजह से गंदारा कहा जाता है। पाकिस्तान के नॉर्थ में और बॉर्डर लाइन पे मोस्टली जो है ना वो पाई जाती है, अफगानिस्तान में भी कुछ एरिया इसका आता है। और फिर जो है ना ये हिमालयाज़ के और मज़ीद चीज़ें जो है ना हम इसमें इसकी हिस्ट्री के इसमें जो है ना वो अशोक आया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी के ओरिजिन मुस्लिम ट्रेडर्स इन द सब कॉन्टिनेंट।